इस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ध्यान देना, आपने देखा कि एक आदमी अकेला बिजनेस कर रहा था, फिर उसी टाइप का कोई और बिजनेस कर रहा था, फिर ये दोनों आपस में मिले, तो जब दोनों मिल करके बिजनेस बड़ा करने लगे तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर ऐसा सिचुएशन आ गया कि ये पार्टनर्स आपस में एक साथ बिजनेस करना इनको पसंद नहीं आया, कुछ विवाद हुआ होगा, कोई डिस्प्यूट आया और इन्होंने बिजनेस करना बोला कि हम अलग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, अलग हो गए, तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। अब कभी ऐसा भी सिचुएशन हो गया कि कोई एक्सीडेंट में या जैसे भी कोई पार्टनर मान लो एक्सपायर कर गया, तो इसके लिए हमने डेथ ऑफ पार्टनर किया। लेकिन अब सवाल है कि बिजनेस बंद करना है, लेकिन बिजनेसमैन ना रिटायर हो रहे ना डेथ हो रहे, बिजनेस को ही बंद कर दे रहे हैं। तो जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो बिजनेस बंद होगा, बिजनेसमैन तो रहेंगे ना, पार्टनर तो रहेंगे इस सोसाइटी में। अब ये पार्टनर इस सोसाइटी में अगर हैं तो वो किस तरीके से बंद करें? क्योंकि आपने देखा कि बैलेंस शीट जो होता है उसका एक एसेट्स होता है और एक लायबिलिटी होता है। तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि रिजोल्यूशन के समय कि बिजनेस का जितना भी एसेट्स है उस एसेट्स को लोग बेच देते हैं, सोल्ड आउट करते हैं, और बेचने के बाद जो पैसा आता है उस पैसे से लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं। लास्ट में कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर अपने घर लेके जाएंगे, नहीं तो जहाँ भी करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो आज और इस वीडियो का मकसद है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के मास्टर बने, तो हमारे साथ बने रहिएगा और देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप मार्केट में सेल कर दो और जितना भी पैसा आया उस पैसा से सारा कर्जा चुका दो, तो आप इज्जत से बाहर जाओगे। वरना ताला मार के जब भाग जाओगे तो विजय माल्या और आप में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। विजय माल्या पूरा दुनिया घूम सकता है, इंडिया में आने का औकात नहीं है। लेकिन ध्यान देना, जब बिजनेस बंद हो रहा है तो बिजनेस भले बंद हो रहा है लेकिन बिजनेस मैन तो उसी सोसाइटी में रहेगा, और फ्यूचर में उस तरह का कोई गलत काम ना हो उसके लिए बेहतरीन होता है कि जो काम है भैया ईमानदारी से निपटा दो। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा, सबसे पहले बैलेंस शीट दिया रहेगा, और बैलेंस शीट के अंदर गौर से देखना हर वो आइटम जिसको बेचने के बाद पैसा मिल सकता है, जिसको बेचने के बाद पैसा मिल सकता है, उन सारे चीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू ऑल सेलेबल एसेट्स। अब मान लो कि एसेट्स में दिख रहा है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड तो है, क्या उसको बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, वो तो है ही कैश। कहीं दिखा रहेगा कैश एट बैंक, तो क्या उसको बेचेंगे? वो तो है ही कैश। ठीक है, तो सेलेबल एसेट्स मतलब जिसको बाजार में जाए तो सामने वाला कस्टमर मिले, जिसको हम बेच के कमा सकें। उसी तरह से क्रेडिट साइड में ध्यान देना, एसेट्स बैलेंस शीट के राइट में होता है, ये रियलाइजेशन के लेफ्ट में आ रहा है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ क्लियर है? और जो यहाँ इधर लेफ्ट में होता है वो दूसरा जगह में राइट में चला जाता है। तो बताओ बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी है वो रियलाइजेशन के डेबिट या क्रेडिट? किधर जाना चाहिए? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटीज का मतलब हुआ ये वे लोग हैं, कल बैलेंस शीट के बारे में बात करते बताए थे ना, एक पैसा जो मेरा अपना होता है अपने मम्मी पापा का होता है,
वो अपना हुआ, ओनर्स इक्विटी बोलते हैं उसको, और एक वो पैसा जो आपने बाजार से लिया, किसी और से लिया है। क्लियर है? तो जितना भी एसेट्स था किधर नोट करेंगे? जो भी एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स मिलेगा किधर नोट करेंगे? डेबिट में। और जो भी लायबिलिटी नजर आएगा वो किधर नोट करेंगे? क्रेडिट में। क्लियर है? अब बताओ कि जब एसेट्स को बेचोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। अब अगर पैसा आया तो इनकम है या एक्सपेंसेज है? और इनकम को डेबिट में लिखते या क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स। अब किस एसेट्स को कितना में बेचा, वहाँ एसेट्स लिखोगे लैंड, मान लो 5 लाख, तो यहाँ अंदर लैंड, बगल में 5 लाख। ये टोटल लिखते चलेंगे ताकि एक बार पता चले पैसा आया कितना। अब इसी बात पे बताओ कि तुम्हारे ऊपर लोन था बैंक का 3 लाख, तो लोन को तो तुम क्रेडिट में लिखा, लायबिलिटी है, लेकिन जब इस लोन का पेमेंट करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। खर्चा है या इनकम है? खर्च एक्सपेंसेज है या इनकम है? एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, ये हो जाएगा पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है? एक बात और सोचना कि एक ऑफिस में पार्टनर्स आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके फर्म के नाम से कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे ये लोग पार्टनर जो ने एक कार खरीदा और ये कार किसी पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो ये पार्टनर बोला कि यार इसको जब आप बाहर किसी और को बेचोगे उसी प्राइस में अगर हम रख लें तो कोई दिक्कत है? कोई विवाद होगा क्या? मान लो पार्टनर है, हम लोग 3 चेयर ऐसा रखे थे और यही चेयर जो है मैंने बोला कि जब किसी और को जो बेच रहे हो वही प्राइस में हमको दे दो, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एसेट्स को बेचे तो बाई कैश, लेकिन अगर एसेट्स को पार्टनर ने ले लिया, कोई पार्टनर ने ले लिया, तो हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे? ये ध्यान देना, नीचे जरूर लिखना एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। कोई एसेट्स पार्टनर ले लिया, ठीक है? इसी तरह पार्टनर ये भी तो बोल सकता है कि भाई लायबिलिटी का पेमेंट हम कर देंगे, लायबिलिटी का पेमेंट हम कर देंगे। अगर ये पार्टनर जिम्मेवारी लेता है तो इसको बोलेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते हैं लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। अरे पार्टनर जो था ना, एक बार बिजनेस में पैसा का जरूरत पड़ा, तीनों पार्टनर बोला यार पैसा 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 कहाँ से? तो एक पार्टनर बोला अपना भाभी से मांग लो। तो बाकी दोनों पार्टनर भाभी के पास गया, भाभी बोली कि बेटा अब तो 10% इंटरेस्ट लेंगे महीना। तो बोला ठीक है दे दो, घर में ही पैसा जाएगा। ऐसा हो सकता है? थोड़ा ध्यान दे दे। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अब बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो वो पार्टनर जिसकी वाइफ ने लोन दिया था वो पार्टनर बोल देगा कि यार उसको जो पैसा दोगे वो पैसा मैं उनको वापस कर दूंगा। मैंने लायबिलिटीज़ को पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पार्टनर लेता है तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, इसको नीचे लायबिलिटीज़ टेकन बाय पार्टनर्स। क्लियर है? बस यही है। और इसके बाद अब आप देखोगे कि ये दोनों के पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट में कुछ डिफरेंस निकलेगा। जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो दोनों साइड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को अलग अलग अकाउंट में अलग अलग नाम कहा जाता है
किसी अकाउंट में बैलेंस BD, बैलेंस CD, क्लियर है। और कहीं पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस, तो डेबिट में जितना एक्सपेंसेस था आपने उसको रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में जितना इनकम और लायबिलिटी हुआ उसको रिकॉर्ड किया। अगर ये एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्या कहेंगे? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। जो भी पार्टनर होंगे उनके बीच में ये बट जाएगा। उल्टा साइड आता है सर। क्या उल्टा? इसमें उल्टा साइड आता है प्रॉफिट। हर जगह प्रॉफिट ऐसे ही होता है। प्रॉफिट रिजर्व लिख कर सकता है। अच्छा, वेरी गुड, ध्यान दे रहे हैं मतलब। तो उतार तो नहीं लिया। शाबाश शाबाश मिस्टर शुभम। हमने नहीं उतारा सर, पूछा तो नहीं, पूछा तो नहीं। इसको बोलते हैं लिसनिंग केयरफुली। हमें इसको पूछने बोला था, ध्यान देना, ये आपको पहले ही बताया गया है कि अगर क्रेडिट में इनकम है, इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। मेरे चक्कर में लोग ऐसे ही फंसोगे, छापने वाले छुप जाओगे, इसलिए भैया उस समय थोड़ा दिमाग रखे रहना, ठीक। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये जो भी पार्टनर है उनके बीच में बांटा जाएगा। अब अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो ये कहलाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और यही प्रॉफिट या लॉस निकालना रियलाइजेशन अकाउंट का मेन पर्पस होता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है भाई, हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। रुके सर, रुके एक सेकंड लिख रहे हैं। समझ में आई बातें? यस सर। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबको धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।